Brought to you by Biz Analyst by Khata Book. हमने एक लड़कियाँ है, गाय भैंस चराए है, लाठी लेके चराए है। हमारे दिमाग में दिन आया कि जो है हो सका था, क्योंकि हमको मालूम आभास हुआ कि यहाँ भी कुछ छेड़खानी होगी, तो अहरे का असलाहत लाठी है ना, तो लाठी लेकर अपन बैठा रहे। देखिए, लाठी का सवाल जो होता है न्याय के लिए होता है, लाठी न्याय के लिए होती है। बुलडोजर तो एक दूसरे तरीके से प्रयोग होता है। बुलडोजर में सत्ता का प्रयोग होता है, लाठी जो है न्याय के लिए खड़ी होती है। नमस्कार, मैं हूं राजीव कुमार और इस वक्त हम हैं आजमगढ़ के फूलपुर पवई विधानसभा में। फूलपुर पवई विधानसभा हमेशा से चर्चाओं में रहती है। यहाँ पे हमारे सामने हैं रमाकांत यादव जी। 4 बार से सांसद रहे, 4 बार से विधायक रहे। अब की बार जनता ने इन्हें 5वीं बार और ज़्यादा वोटों से बढ़त भी दिला दी। अब इनके ऊपर कई सवालात उठते रहते हैं, कभी कभी चर्चाओं में भी रहते हैं। अब की बार तो चर्चाएं जो है, आपने ये कहा था कि हम 10 में 10 सीट जीतेंगे, नहीं तो संन्यास ले लेंगे। ये तो मैं आज 4-6 महीना पहले से कह रहा हूँ। आजमगढ़ की जनता पर मुझे बड़ा भरोसा था, विश्वास भी था, और आजमगढ़ की जनता ने उसी तरीके से हमें आशीर्वाद दिया। और समाजवादी पार्टी को जिस तरीके से मजबूती के साथ लग करके 10 विधानसभा जिताने का काम किया है, मैं पूरे आजमगढ़ की जनता को बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं, और आभार भी प्रकट करता हूं कि आजमगढ़ की जनता जिस तरीके से लग करके 10 विधानसभा जिताने का काम किया, हम बहुत बहुत आभारी हैं जनता के। तो रमाकांत जी, यही फंडा उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं अपनाया गया? कहाँ चूक हो गई? देखिए, ऐसा है कि आप जानते हैं, अभी कुछ साल 1.5 साल पहले बिहार का चुनाव हुआ था। बिहार के चुनाव में आपकी मीडिया भी बोलती थी, जनता भी कहती थी, और लास्ट तक तेजस्वी जी भाजपा गठबंधन से तनहा अकेले बहुत आगे थे। लेकिन शाम हो गया, गिनती में 9 बज गया, 10 बज गया, रात को 12 बज गया। उसके बाद किसी को 100 वोट से, किसी को 200 वोट से, किसी को 300 वोट से हराया गया। तो लोकतंत्र के साथ जो खिलवाड़ किया गया है, उसी तरीके से यहाँ भी लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ हुआ है। वरना आप बगल में जौनपुर में हैं, 3 बार रिकाउंटिंग कराने के बाद हमारे उम्मीदवार अरशद खान को जिस तरीके से हराया गया है, मैं नहीं समझता हूँ कि लोकतंत्र में ऐसा नहीं होना चाहिए। लोकतंत्र में जिसको जनता सम्मान दे, जिसको जनता जनमत दे, जनमत जिसको बनाती है, उसको होना चाहिए। ये तो एक तरह से लोकतंत्र का हो के आ गया है। नहीं, आपके लोगों ने भी तो ये माना कि नहीं, कहीं न कहीं पश्चिमी आरएलडी से समझौता करना भी नुकसानदायक रहा, और जहाँ तक ग्रास लेवल पे पहुँचना चाहिए था, संगठन नहीं पहुँच पाया। देखिए, ऐसा है, आपने जो सवाल किया है, ये सवाल हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से आप करिए। लेकिन इतना ज़रूर है कि आरएलडी हो, चाहे ओम प्रकाश जी हो, चाहे संजय चौहान जी हो, या वो क्या नाम है शाक के थे जो पश्चिम में, क्या नाम उनका, जयंत चौधरी तो है, वो कुशवाहा जी जो है, तो इन लोगों से जो संबंध बना, गठबंधन बना, मैं समझता हूँ कि पूरी ताकत मिली है, ऐसी कोई बात नहीं है। और जनता ने वोट भी दिया है, वोट में कहीं कमी नहीं रही है। लेकिन अब सीधे जब तक हमारे पास प्रमाण नहीं, तब तक हम नहीं कह सकते हैं। लेकिन निश्चित रूप से सत्ता का दुरुपयोग हुआ है। सत्ता का दुरुपयोग मानते हैं इस तरह की चीज़ों में। चलिए, कुछ दिन पहले अभी एक फ़ोटो आपकी फिर सुर्खियों में रही। आपने जो है अपने समर्थकों के साथ लाठी लेकर दिखाना शुरू किया। अब तो बुलडोजर बाबा आ गए। अरे भाई, देखिए, ऐसा है, हमने एक लड़कियाँ है, गाय भैंस चराए है, लाठी लेके चराए है। हमारे दिमाग में दिन आया कि जो है हो सका था, क्योंकि हमको मालूम आभास हुआ कि यहाँ भी कुछ छेड़खानी होगी, तो अहरे का असलाहत लाठी है ना, तो लाठी लेकर अपन बैठा रहे कि आज जे आए उसे आज लाठी से निपटब का करो, बैठा। तो इसीलिए निपटने में कामयाब रहे। एकदम कामयाब। जब अहिर लाठी उठा लेगा तो कामयाब होगा, उसमें कोई दो राय नहीं।
लाठी का जवाब तो अब बुलडोजर आ गया। देखिए, लाठी का सवाल जो होता है न्याय के लिए होता है, लाठी न्याय के लिए होती है। बुलडोजर तो एक दूसरे तरीके से प्रयोग होता है। बुलडोजर में सत्ता का प्रयोग होता है, लाठी जो है न्याय के लिए खड़ी होती है। जब भी आप देखेंगे किसी ने अगर चक्र सुदर्शन उठाया है, अहिर का बेटा, तो निश्चित रूप से न्याय के लिए उठाया है। उसी तरीके से आज के हीरों की लाठी है न्याय के लिए उठती है। बुलडोजर किस में उठता है, किस में चलता है, उसके बारे में मुझसे ज़्यादा आप जानते हैं। अच्छा, एक बातें और चल रही हैं, हम बेबाकी से आपसे पूछ लेना चाहते हैं कि जिस तरीके से कहा गया कि बुलडोजर चलेगा बाहुबलियों पे, माफियाओं पे, आपकी परिभाषा में आप अपने को खुद बाहुबली कहते हैं जिसके हजारों बल, तो क्या ऐसे में आपको भी कुछ डर लगती है? देखिए, पहली बात तो ये है कि मैं कभी नहीं अपने से कहा हूँ कि मैं बाहुबली हूँ। मैं एक समाज सेवी हूँ, जनता का सेवक हूँ, जनता का प्रतिनिधि हूँ। आप पत्रकार बंधु लोग ये पूछते हैं कि आपको लोग बाहुबली कहते हैं, तो मेरा जवाब होता है जिसके कंधे पर लाखों लोगों के हाथ हों, हाथ माने बाँ, तो निश्चित से जब दो के बाद हो या बहुवचन हुआ तो बाहुबली अपने आप माने जाएंगे, है कि नहीं? और जो आप कह रहे हैं कि क्या आपको डर नहीं लगता, मैं चोरी करता हूं कि डकैती करता हूं कि छिनैती करता हूं कि ज़मीन कब्जा करता हूं कि गुंडा टैक्स लेता हूं कि फिरौती लेता हूं, जब मैं गलत नहीं रहूँगा तो कुछ नहीं हो सकता। जब मैं गलत रहूँगा तो निश्चित रूप से कुछ होगा। तो साज को आँच नहीं, ये देहाती कहावत है, साज को आँच नहीं है। जब मैं गलत रहूँगा तब न कोई कुछ कर पाएगा मेरा, है कि नहीं? चलिए, आप एक मजे हुए नेता की तरह से और अपने हर एक सवालों का बड़े बखूबी जवाब भी आपके पास रहता है। लास्ट में हम ये जानना चाहेंगे कि जिस तरीके का वातावरण बन रहा है, जिस तरीके की स्थितियां दिखाई जा रही थी, उसको लेके अब आप किस तरीके की राजनीति को अपनाएंगे? देखिए, जो आप पूछना चाह रहे हैं कि इस तरीके वातावरण बन रहा है, निश्चित रूप से देखिए अभी हम लोग इसलिए कमज़ोर पड़ जा रहे हैं कि अभी हमारा पिछड़ा और दलित समाज शिक्षा में कुछ अभी पीछे है। जिस दिन ये शिक्षित हो जाएंगे, निश्चित रूप से हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कहा है, लोहिया जी ने कहा है कि हमारा जो एक कारवां है उसको आगे बढ़ाना, अगर नहीं बढ़ा पाते तो वहीं पर रोक देना, पीछे ना आने पाए। तो जो हम लोग कारवां है वो चल रहा है, चलेगा अम्बेडकर के सिद्धांतों पर, लोहिया के सिद्धांतों पर चलेगा निश्चित रूप से। लेकिन जहाँ तक ले चल पाएंगे ले चलेंगे, नहीं तो आने वाली हमारी पीढ़ियाँ उसको आगे बढ़ाएंगी। और जिस दिन हमारा समाज बैकवर्ड, दलित, माइनॉरिटी शिक्षित हो जाएगा तो निश्चित रूप से हम जो है हर तरह से मजबूत हो जाएंगे, लोकतंत्र में हमारी बहुत बड़ी ताकत बन जाएगी। जी, शुक्रिया साहब। तो ये थे 4 बार से सांसद और अब की बार 5वीं बार से विधायक रह चुके, पूर्वांचल में बाहुबली का भी नाम इनको दिया जाता है, और वो हर तरह से अब अपने लाठी और अपने बल पर खड़े भी रहने की बात कही जाती थी, तो वो इस बार अपने राजनीतिक रूप को नए नए परिवेशों में ढालने के लिए भी माहिर हो चुके हैं। राजीव कुमार, आजमगढ़, यूपी तक।